हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर फूड्स वी ईट, यानी खाना जो हम खाते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो कि ग्राउंड में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जिसमें पहला बच्चा बोलता है, लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जगरी गुड़, यानी पिछली रात मैंने बाजरे से बनी रोटी खाई थी गुड़ के साथ। आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल चावल बनाए थे। इसमें तीसरी बच्ची बोलती है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कल मेरे घर में कोई खाना बना ही नहीं था। आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती, मैं गुरुद्वारा गया था अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी माँ के साथ लंगर के लिए और हमने वहाँ पर दाल और चपाती खाई। माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी, मेरी माँ ने फ़िश यानी मछली बनाई थी, मैंने वो बहुत सारी खाई और वो बहुत टेस्टी भी थी। माई मदर बॉट नूडल फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी इंजॉय ईटिंग इट, मेरी माँ हम सब के लिए नूडल्स लाई थी जिस घर से वो काम करती हैं उस घर से, और हमने वो बहुत मज़े लेकर खाई। लास्ट बच्ची बोलती है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक इट, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड, सो अम्मी ने हम सब के लिए खीर और पूरी बनाई थी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ऑमलेट खाया। ये थी इन बच्चों की कॉन्वर्सेशन की एक्सप्लेनेशन। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दी गई है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया था। राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो, आपको इस प्लेट में लिखना है जो आपने कल खाया था। जैसे आप लिख सकते हैं राइस, दाल, चपाती, खीर, पूरी, एंड आप लिख सकते हैं रायता एंड करी, जो भी आपने कल खाया हो, राइट। नेक्स्ट हमें दिया गया है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। ये एक क्लास एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड पर वो सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपने अपनी प्लेट में लिखे हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे एंड वाई। इसमें आपको बताना है कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कल सेम फूड खाया था, और अगर हाँ तो क्यों। इसमें आप लिखेंगे नो बिकॉज द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, यानी नहीं क्योंकि जो बच्चे थे क्लासरूम में वो सभी अलग अलग क्षेत्र से आए थे, अलग अलग रीजन से आए थे। नेक्स्ट हमारे पास है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर पेज 36 देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीज़न। अब आपसे पूछा गया है कि आपने नोटिस किया होगा पेज 36 में कि एक बच्चा है जिसके घर में खाना बना ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे, मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस, हो सकता है कि उस बच्चे की मम्मी बाहर गई हों। नेक्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखेंगे, द चिल्ड्रन में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, यानी हो सकता है कि जो बच्चा है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट हमारे पास है, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ येस वाई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बड़ी तेज़ की भूख लगी है और घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और अगर हुआ है तो कब हुआ है और क्यों हुआ है। नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे इसका आंसर, यस बिकॉज ऑन दैट डे मदर वेंट आउटसाइड ऑफ द हाउस, हाँ ऐसा हुआ है क्योंकि उस दिन जो मम्मी थी वो घर के बाहर गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। इसमें आप लिखेंगे, व्हेन वी फील दैट द स्टमक इज एम्प्टी वी नो दैट वी आर हंग्री, जब भी हमें लगता है कि हमारा पेट कुछ खाली सा है तो हम समझ जाते हैं कि हम हंग्री हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आपको क्या लगता है जब आप हंग्री होते हैं। इसमें आप लिखेंगे, व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, जब भी हम भूखे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जल्दी से कुछ खा लें। नेक्स्ट हमें दिया है विपुल्स फैमिली, ये एक नया टॉपिक है। इन विपुल्स फैमिली दे आर सम मेंबर्स who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats?
यहाँ पर आपको विपुल की फैमिली के बारे में बताया गया है कि विपुल के परिवार में कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सदस्य हैं जो वो नहीं खाते जो विपुल खाता है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए पढ़ते हैं विपुल के परिवार के बारे में। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा corn cob। स्कूल से लौटते वक्त जो विपुल था वो एक भुट्टा लाया। भुट्टा आपने खाया ही होगा, उसे इंग्लिश में कॉर्न कोब बोलते हैं। He reached home and asked his mother, where is चुटकी? I want to see her। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से पूछा कि चुटकी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। His mother replied, माँ ने जवाब दिया, छुटकी is in the room upstairs। माँ ने जवाब दिया कि जो छुटकी है वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो रूम है उसमें है। विपुल caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me। जो विपुल था उसने अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़ा और कहा कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। His mother stopped him। और उसकी माँ ने उनको रोका विपुल को। I have soaked बास चपाती in दाल। मैंने बाकी यानी विपुल की ग्रैंडमदर की चपाती दाल में भिगोई है। Let her first have her meal। पहले उन्हें अपना खाना खाने दो। Have you put sugar in दाल? क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to विपुल्स mother। नागपुर से आने के बाद तुम अब हमारा तरीका ही भूल गई हो खाना बनाने का, ये कहा दादी ने विपुल की माँ से। I have tasted the dal, it has been prepared well, replied विपुल्स mother। मैंने दाल चखी है, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हुई है, ये कहा विपुल की माँ ने। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow them quickly। जो विपुल था उसने अपनी दादी की प्लेट उठाई और भाग गया सीढ़ियों के ऊपर और उसने अपनी दादी से बोला कि वो उन्हें फॉलो करे जल्दी से। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। जब वो भाग गया लेके विपुल सीढ़ियों के ऊपर, तो दादी ने कहा कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना तो मैं एक पहाड़ चढ़ लिया करती थी जितने तुमने सीढ़ियाँ चढ़ी है। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hand and left little छुटकी। जो विपुल था उन्होंने भुट्टा अपनी मामी को दिया और अपने हाथ धोकर उसने छुटकी को उठाया। सडनली छुटकी started crying। फिर अचानक से छुटकी रोने लगी। She is hungry, said mommy। She sat down and feed छुटकी। जो छुटकी थी वो भूखी थी, ये कहा मामी ने, और मामी बैठ गई छुटकी को दूध पिलाने के लिए या खिलाने के लिए। नेक्स्ट हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लिम्ब द अपस्टेयर क्विकली। जो दादी वॉज नॉट एबल टू क्लिम्ब द स्टेयर क्विकली ड्यू टू हर ओल्ड एज। दादी अपनी बढ़ती उम्र के कारण सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को अपनी दाल कैसे पसंद थी? दादी लाइक टू हैव शुगर इन हर दाल। दादी को अपनी दाल में शुगर यानी चीनी मिलाकर खाना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजीली एंड वाई। इस कहानी में कितने लोग हैं जो भुट्टा यानी कॉर्न कोब को आसानी से खा सकते हैं और क्यों? इसमें आप लिखेंगे इन द स्टोरी मदर मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा, दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। यानी इस कहानी में मदर मामी और विपुल भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं क्योंकि वो यंग हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग टीथ हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं और क्यों? इसमें आप लिखेंगे नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि उनके पास स्वस्थ दांत नहीं होते। For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? 4 महीने तक जो छुटकी थी वो अपनी माँ का दूध पीती थी, ये उसका सिर्फ एक खाना था। ऐसा क्यों था? इसमें आप लिखेंगे For 4 months, Chutki will have only her mother's milk because she has no teeth. 4 महीने तक जो छुटकी थी वो अपनी माँ का दूध पीती थी क्योंकि उसके पास दांत तो थे ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एक टेबल गिवन है हमें यहाँ पर।
व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट। इसमें आपको दिया गया है कि आपको बताना है कि बच्चे क्या खा सकते हैं, यंग लोग क्या खा सकते हैं और ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं। इसमें आप पहले चाइल्ड में लिखेंगे व्हाट कैन दे ईट, इसमें आप लिखेंगे मिल्क, पल्सेस एंड पॉरेज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉलम आपको दिया गया है व्हाट दे कैन नॉट ईट, इसमें आप लिखेंगे चपाती, हार्ड फ्रूट और नट्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है यंग, इसमें आप लिखेंगे चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स। एंड सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे दे कैन ईट एवरीथिंग, वो तो सब खा सकते हैं। ओल्ड पीपल में आप लिखेंगे चपाती सोक्ड इन दाल, राइस, यानी वो चपाती खा सकते हैं दाल में भिगोकर और चावल खा सकते हैं। और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हार्ड फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट हमें दिया गया है पुट सर्कल ऑन द थिंग दैट यू ईट ऑफ्टन, आपको उन चीज़ों पर सर्कल करना है जो आप खाते रहते हैं अक्सर। राइस पर आप सर्कल कर सकते हैं, वीट पर आप सर्कल कर सकते हैं, बैरली अगर आप खाते हो तो उस पर भी सर्कल कर सकते हैं। ओट्स पर आपकी मर्ज़ी है, आप खाते हो तो कीजिए वरना स्क्वायर रहने दीजिए। मेज़ पर आप करेंगे, मिलेट पर आपकी मर्ज़ी है, कप्पा एंड रागी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है we not only eat different thing but we also use the same thing to prepare a variety of food item. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताना है कि वीट से क्या क्या बनता है एंड राइस से क्या क्या बनता है, कौन कौन सी डिश इन दोनों से प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक्स एंड डिसलाइक। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम you like to eat and 3 that you dislike। अब आपको बताना है 3 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको आप पसंद करते हैं और जिनको आप नापसंद करते हैं। लाइक में आप लिख सकते हैं जैसे आपको जो भी पसंद हो, छोले भटूरे आप लिख सकते हैं, दाल राइस आप लिख सकते हैं, दाल चपाती आप लिख सकते हैं, राइट। और डिसलाइक जो आपको नहीं पसंद हो। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली, इसमें आप यस लिखेंगे, योर फ्रेंड्स में भी आप यस लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। इसमें आपको कुछ लोग दिए गए हैं जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं। इसमें फर्स्ट हमें दिया गया है आई लिव इन हांगकांग, ये है ली चेन, ये हांगकांग में रहती हैं। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक, मेरी माँ और मुझे स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। Whenever we feel like eating snake, we go to nearby hotel and eat ling hu fen। जब भी हमें स्नैक्स खाने का मन करता है तो हम पास के होटल में जाते हैं और वहाँ पर लिंग हू फेन खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में फ्राई की हुई फ़िश खाना बहुत पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फिश कुक इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। सो जब हम गोवा गए थे तो वहाँ पर हमने फ़िश खाई, उसका टेस्ट बहुत अलग था। तो मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ये सी फ़िश है यानी ये समुद्र की मछली है और ये कोकोनट ऑयल में फ्राई की हुई है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ, इनका नाम थॉमस है। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, और वो दोनों ही हमारे कोर्टयार्ड में उगती हैं। वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपिका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। सो एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर उगती है और एक अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे उगती है। एक तो है टोपिका और एक है कोकोनट, और ये बहुत अच्छा टेस्ट है इन दोनों का, इट टेस्ट वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द रीज़न दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन दैम, ऐड टू द लिस्ट। व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them, add to the list. So आपको बताना है कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हम खाना खाते हैं। आपको उन पर टिक करना है और उन्हें
लिस्ट में ऐड करना है। सो आप पहले डैश भर लीजिए। पहले डैश में आप लिखेंगे व्हेन वी आर हंग्री, हम भूखे होते हैं तो खाना खाते हैं ना। एंड नेक्स्ट में आप लिखेंगे थिंग्स हु लुक्स टेस्टी, यानी जो टेस्टी दिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने खाई हैं या आप खा सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं तो आप अपनी टीचर को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। सो इसमें आपको बताना है कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो पहले आपने कभी भी नहीं खाए लेकिन आपको मन करता है खाने का या फिर लगता है कि आपने खाया है, राइट। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।